चल रहा था, वहाँ पर आइए मैं कुछ जानकारियाँ हासिल करता हूँ कि किस हिसाब से कंबल वितरण करते हैं और कैसे कैसे अपने क्षेत्र की जनता के बीच ये हमेशा बने रहते हैं। आइए मैं बात करता हूँ फैसल जी से। ये बताइए भैया, नमस्कार। क्या नाम है अपना आपका भैया? भाई मेरा नाम फैसल अली है। जी जी। हम लोग भवानीगंज वार्ड से आज से नहीं करीब 18-20 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कंबल ही नहीं हम लोग बांटते हैं, जैसे भी हम लोग से हाथ पैरों से और पैसों से या जिस चीज़ से भी हो पाता है जनता की मदद पहुंचाते हैं। और ये किसी एक पॉलिटिक्स बैकग्राउंड के लिए या किसी उसके लिए नहीं, हम लोग बस जनता के लिए जो काम करते हैं दिल से करते हैं, जनता के लिए करते हैं। और क्या आज भैया से ये हर साल कंबल वितरण का काम चलता है? हर साल चलता है, करीब 18-20 साल से मैक्सिमम चल रहा है। और हर साल 25 तारीख को 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिसमें करीब 800 से 900 के ऊपर लोगों को हम लोग कंबल बांटते हैं। क्या आज ही कंबल वितरण होगा? क्या इसके अलावा और भी दिन रखा गया है कंबल नहीं, वितरण चलता रहेगा? मतलब साल में एक बार होता है 25 दिसंबर के दिन, आगे नहीं होता है। लेकिन कंबल के अलावा और फंक्शंस हम लोग करते रहते हैं, जिसमें हम लोग, और आज तो स्पेशली हम लोग ने कैंप भी लगवाया था जिसमें फ्री मेडिसिन वगैरह हम लोग ने अवेलेबल कराई थी। जी। तो ये काम भी आज हुआ है कंबल के साथ साथ। वैसे तो हम लोग कंबल के अलावा भी बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। खासतौर कोविड-19 के टाइम हमने लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए बहुत मदद करी थी, पूरे लखनऊ में ही और पूरे यूपी में। जैसे कोविड काल में देखा गया कि काफ़ी लोग परेशान रहे, अपने क्षेत्र की जनता के बीच हमेशा बने रहे, किस हिसाब से आप उस जनता की मदद करते हो? 2019 में जब कोविड आया तो हमने लोगों की बहुत मदद करी, जैसे कि राशन हम लोग ने बहुत बांटा, लोगों को पैसा दिया, लोगों को जगह दी, प्रोवाइड कराया, मास्क बहुत बांटे। और ख़ास तौर में लखनऊ में, पूरे यूपी में हम लोग ने एक कार्यक्रम किया जिसमें कोविड-19 में हम लोग ने ख़ास तौर मास्क बहुत बांटे थे, अवेलेबल बहुत करे थे। यहाँ तक थानों में, कोतवालियों में, चौकी में, अलग अलग लखनऊ के एरिए में बहुत मास्क बांटे थे कोविड-19 को देखते हुए। जो कंबल वितरण चल रहा है ये किस हिसाब से आप बांटते हैं? कैसे क्षेत्र की जनता तक पहुंचा पाते हैं? हम लोग का अपना एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इतने इतने गरीब लोग हैं, उनकी एक लिस्ट है। उसको राशन कार्ड के थ्रू हम लोग जिनके पास राशन कार्ड है, जिनका नाम चढ़ा हुआ है, उनको प्रोवाइड कराते हैं। वो बहुत से बेचारे ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, गरीब है, मांग रहे, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। कहीं ना कहीं ये फैसल जी थे जो क्षेत्र हुए। ये बताइए, अगर क्षेत्र की जनता अगर आपको चुन करके बैठाती है पार्षद की कुर्सी पे, तो आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? क्षेत्र की जनता के लिए क्या कार्य करेंगे? मैं हाजी सैफ हसनैन हूँ और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, आप लोग की दुआओं से। और इस वार्ड में आप जो आरक्षण आया है, आरक्षण आने के बाद मेरी माता जी चुनाव मैदान में हैं और संभावित प्रत्याशी भी कह सकते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नगर सचिव हैं। समाजवादी पार्टी जो लखनऊ महानगर कमेटी थी उसके अंदर हम सब नगर सचिव के अहदे पे काम कर रहे थे और पार्टी मजबूत करने का हम लोग काम किया है। हम लोग की प्राथमिकता देखिए, किसी भी चीज़ को वो अगर कहा जाए कि एक बदलाव लाना है, बड़ा बदलाव लाना है, तो हम लोग की प्राथमिकता है कि हम लोग इस वार्ड में जो बच्चे हैं उनको नगर निगम द्वारा जो प्राथमिक स्कूल हैं उनको हम लोग अच्छे से करें, सुचारू रूप से चला सकें, जिससे कि बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। जब कोई बच्चा बढ़ता है तो वो अपने आप एक समाज में बदलाव लाता है, क्योंकि शिक्षा इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात जो हम लोग देखा है, यहाँ पे जल भराव एक बड़ी विकट समस्या है। विकट नगर, ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि जब से नगर निगम बना है तब से हम लोग का वार्ड इस नगर निगम का हिस्सा है। और आज भी अगर आप इस गलियों में टहलेंगे, आंतरिक गलियों में टहलेंगे, तो यहाँ पे सीवर लाइन 80% क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है। उसको हम लोगों की प्राथमिकता है कि 80% जो एरिया बचा हुआ है, नई सीवर लाइन पूरे 100% क्षेत्र में कराने के बाद आंतरिक गलियों के अंदर जो जल भराव हो उसको हम लोग निकालने का काम करेंगे। क्षेत्र की जनता के बीच आप अपनी आवाज़ को किस तरीके से पहुँचा रहे हैं? कैसे आप घर घर जा करके चला रहे हैं? देखिए, आज हम लोग समाजवादी झंडे के नीचे काम कर रहे हैं और हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का विज़न है कि समाज में किसी व्यक्ति का नाम पूछे काम न किया जाए, उसकी ज़रूरतों को पूछे काम किया जाए। और हम लोग का विज़न यही है कि समाज में बैठे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की मदद की जाए। जिस दिन अंतिम पायदान के बैठे व्यक्ति की मदद हो जाएगी, उस दिन हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का लक्ष्य पूरा हो गया है। हम लोग इसी लक्ष्य को लेकर के, अखिलेश जी के विज़न को लेकर के समाज की प्रति जनता से, लोगों से मिल रहे हैं। जहाँ जितनी अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से बढ़ करके लोगों की मदद की जा रही है। जिस भी प्रकार से हम लोग काम कर पा रहे हैं उस प्रकार से काम किया जा रहा है। चाहे विकट कोरोना की स्थिति की हो, हम लोग कोरोना की स्थिति में घर घर जा करके राशन पहुँचाने का काम, ज़रूरतमंद व्यक्तियों का काम, दवाइयाँ पहुँचाने का काम, आज जैसे समाज जो लोग हैं जिनको ज़रूरतें हो रही हैं, जो भी ज़रूरत होती है, चाहे वो साफ़ सुथरे से काम हो या आप कभी जो है डेंगू चला तो जो भी सरकारी
महकमे में हम लोग बात करके जो भी उनकी मदद हो पाती है। आप भी जान रहे हैं सरकार हमारे विपरीत स्थितियों में है, जो भी सरकार की मदद होती है हम लोग को बहुत मुश्किल से मिल पाती है। हम लोग अपने व्यक्तिगत व्यवहार से, अपने व्यक्तिगत रिसोर्सों से काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग काम कराने में सफल होते हैं और यही हम लोग की उम्मीद है कि इसी काम को, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और काम कराते रहेंगे। जैसे देखा गया कि आज शिवपाल सिंह का वो हुआ है, ऐलान हुआ है कि जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। इस पे क्या जनता और क्या उसके कार्यकर्ता और नेता क्या इसमें साथ में रहेंगे? देखिए, आप इस बात को जान सकते हैं, ये आज़ादी का समय था जब आज़ादी देश को लाई, क्योंकि हम लोग जब क्रांति फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर जो मजबूत ताकतें होती, चाहे वो देश की आज़ादी के समय अंग्रेज़ों की ताकतें हों, चाहे आज के समय पर सरकार का काम हो कि आप देखते हैं कोई भी सरकार के विपरीत भाषण देता है तो कोई बयान देता है तो फ़ौरन उसके ऊपर CBCID और CID जो है लोग आते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं कि अगला स्टेप सरकार का क्या होगा, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि जब भी किसी चीज़ से क्रांति लानी होती है तो उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हम लोग उस कुर्बानी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। यदि जेल जाना पड़ेगा, यदि अपनी जान की कुर्बानी भी लानी पड़े तो देश क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहते हैं, गरीबों के मसीहा बोले जाने वाले भी हैं फैसल जी, जो कि जहाँ तक देखा जाता है कि मैं खुद इस चीज़ का प्रमाण हूँ कि कई जगह मैंने खुद देखा है कि गरीब घर की लड़कियों की शादी होती है या कैसी जो भी इनका मदद हो सकता है वो पहुँच करके अपनी मदद पहुँचाते हैं और लोगों के बीच बने रहते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।